अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल टीआर वर्क ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और गाइज़, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और हो सके तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करें। और जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझे उनके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो वो आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग और भी मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए, तो जिससे कि मुझे भी थोड़ा हौसला मिलता है। अच्छा लगता है कि जब कोई अच्छे कमेंट्स करता है तो और अच्छा करने की जो है कोशिश करते हैं हम कि और अच्छा करें। लेकिन हाँ, अगर कोई गलती भी हो तो प्लीज़ वो गलती भी ज़रूर बताएं, क्योंकि क्या हो जाता है कि हम डेली लाइफ हो या ब्लॉग की लाइफ कुछ भी हो, कैसे भी हो, गलती तो हम लोगों से हो ही जाती है। लेकिन क्या होता है कि हमें अपनी गलती पता ही नहीं चलती कि हमने अपनी गलती कहाँ कर दी, कैसे कर दी और कब कर दी। अगर कोई सामने वाला हमें बताता है कि हमारी ये गलती है, तभी हमें गलती का पता चलता है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर कोई गलती भी हुआ करे ब्लॉग में तो मुझे ज़रूर बताया करिए। मैं उस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। और गाइज़, मुझे पता है कि ब्लॉग में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे काम रहते हैं घर में, जॉब भी और बच्चे भी रहते हैं, तो कभी कभी इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मुझे लगता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, एक आध मिस्टेक तो चल जाती है। लेकिन शायद सामने वालों को जो है वो मेरी मिस्टेक अच्छी नहीं लगती। वो तो मिस्टेक तो देखो किसी की भी हो, किसी को भी अच्छी नहीं लगती, चाहे मेरी हो या आपकी। लेकिन अगर फिर भी आप लोग जो है मुझे मेरी गलती को बताएंगे तो मैं अपनी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। और आप लोगों से बस मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आज आप लोगों को क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, या मेरी क्या कमी थी तो जिससे मैं सुधार सकूं। और गाइज़, ये देखिए कि यहाँ मेरी मैगी भी बनकर रेडी हो रही है। और अब बस इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी मैगी, और ये थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह बन के रेडी हो जाएगी। और फिर इसके बाद मैं बनाऊंगी गोभी आलू की सब्ज़ी। एक्चुअली क्या है कि सब्ज़ी भी अभी कम ही खाई जा रही है, क्योंकि इफ़्तार कर लेते हैं तो फिर मन नहीं होता खाने का। और लेकिन बनाना तो है भाई, क्योंकि पापा वगैरह खाएंगे। और अब कल जो है वो मेरी ड्यूटी लगी हुई है एग्ज़ाम में, तो मुझे टेंशन रहती है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम भी बिल्कुल थोड़ा अलग सा है कि 4:30 बजे एग्ज़ाम ख़त्म होता है। और फिर मेरी ड्यूटी जो है वो पूरी 25 किलोमीटर दूर है। वहाँ से कन्वेंस का भी कुछ पता नहीं रहता है। सुबह तो क्या है, हमारी गाड़ी जाती है तो हमें टेंशन नहीं रहती है कि हम अपनी गाड़ी से जाएंगे और अपनी ही गाड़ी से वापस आ जाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम टाइम में क्या है, हमें ऑटो वगैरह या कोई बस वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें लेना पड़ती हैं, तो उससे हमें जाना होता है। तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। पहले नहीं होती थी, लेकिन अब रमज़ान के टाइम में ज़्यादा हो रही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें सही टाइम पर कन्वेंस ना मिले। और अगर कन्वेंस हमें सही टाइम पर नहीं मिलेगा तो हम घर सही टाइम पर नहीं आएंगे। और फिर इफ्तारी भी बनाना है, रोज़े की तैयारी भी ये करना है, सब कुछ। तो इसलिए फिर मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। लेकिन फिर एक बार यही सोचती हूँ कि अल्लाह पाक जो है वो अपने बंदों के साथ कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं जिससे उसको तकलीफ़ हो। तो पहले मैं इस टाइम से भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि ये कौन सा टाइम रख दिया, 2 बजे से 4:30 बजे तक। और धूप होगी काफ़ी और परेशानी होगी, अलग कन्वेंस से जाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं गई तो और मैंने वो पूरा दिन देखा कि हाँ, 2 से 5 जो घर में आने का मेरा 5:30 का था वो बिल्कुल सही था। आखिर क्यों सही था? सही इसलिए था कि मुझे जो है नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान शरीफ पढ़ने का पूरा टाइम मिल चुका था। अगर सुबह के यही जो है जल्दी के टाइम होता एग्ज़ाम का, तो फिर ये समझिए कि सहरी करने के बाद मुझे ना तो घर का काम करने का टाइम मिल पाता और ना ही मुझे कुरान शरीफ पढ़ने का। पढ़ती भी तो थोड़ा बहुत ही पढ़ पाती। लेकिन हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 4-5 सिफ़ारे आराम से पढ़ लेती हूँ मैं। और पढ़ के मैं अपने जो है जॉब पे भी चली जाती हूँ, बच्चों को भी स्कूल भेज देती हूँ, और सब काम मेरा हो जाता बहुत अच्छे से। और
जो है 12 बजे करीब मैं निकल भी जाती हूँ। और शाम तक ये जो टाइम रहता है बीच का, वो तो वैसे भी अगर हम घर में भी रहेंगे तो फ्री का रहता है कि फ्री हैं अपन सो लो। लेकिन हाँ, बस ये मुझे एक तकलीफ़ ज़रूर होती है और हमेशा ही हुई है और हमेशा शायद रहेगी ही, क्योंकि मेरी जो है वो ज़ोहर की नमाज़ निकल जाती है। वहाँ मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा नहीं कर पाती हूँ, वो मुझे हमेशा क़ज़ा ही पढ़ना रहती है। बस घर में रहो तो पढ़ लो, अदरवाइज़ तो वो क़ज़ा ही रहती है। लेकिन क्या करें, ठीक है, क़ज़ा ही पढ़ लेते हैं। और बकाया दिन का तो जो होती है वो हम फुल टाइम पढ़ ही लेते हैं। तो जिस दिन में अगर 5 टाइम की नमाज़ें मेरी अदा हो जाती हैं और कुरान शरीफ भी पढ़ लेती हूँ, उस दिन मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं अल्लाह पाक का शुक्राना अदा भी करती हूँ कि अल्लाह पाक आपने मुझे इतना अच्छा टाइम दिया जिससे कि मेरे रोज़ों पर कोई असर नहीं पड़ा। मेरी इबादत भी हो रही है, मेरी तिलावत भी हो रही है और सब कुछ हो रहा है और सारा जो है रूटीन भी अच्छे से चल रहा है। और मैं बिला वजह ही इस टाइम से परेशान हो रही थी। वो कहते हैं ना कि हम वो चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन अल्लाह पाक हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हों, अल्लाह पर यकीन रखें और अल्लाह पाक वही करेंगे जो हमारे हक़ में सही होगा। लेकिन क्या होता है कि हम और आप जो है वो अल्लाह पर से तवक्कुल हटा देते हैं और बस अपने आप में ही खोए से रहते हैं कि ये क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन जो है अल्लाह पाक ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया और मैं सही रास्ते पर आ गई। और मैं तो अब इंशाल्लाह कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई भी काम ऐसा होता है तो मैं उसके लिए ये सोचूं कि ये काम गलत हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इंशाल्लाह आगे से मुझसे भी ऐसी गलती नहीं होगी। और गाइस, मिलते हैं कल एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ एंड शब खैर।